नमस्कार दोस्तों। रामायण का जो है हमारा जो चल रहा था पूरा का पूरा हमारा ये ऑडियो कम वीडियो सीरीज़, आप जो भी कहना चाहें। एक्चुअली क्या है, अब मैं अपने वर्क में थोड़ा ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, तो मुझे उतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं पूरी तरीके से उसको ऑडियो में कन्वर्ट करूँ एंड उसको पूरी की तरीके से बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह सब डालना वो ज़रा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि जो रामायण की जो खास करके जो पूरी रामायण जो है हम देखेंगे, सबके पूर्व भव वगैरह, उसको मैं एक छोटे से एक वीडियो सेशन के माध्यम से अगर मैं बता सकूं विथआउट कोई मेजर यानी एडिटिंग, तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी था कि जैसे कि कभी कभार जो वॉर हो रही है, जैसे कि राम रावण में युद्ध हो रहा है, तो उस युद्ध में जो पूरा का पूरा जो युद्ध का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, फिर मान लो किसी भी कैरेक्टर है, मान लो राम है, रावण है, लक्ष्मण जी हैं, तो उसमें किसी के मन में जो विचार आ रहे हैं वो सारे विचार हम एक एक करके बताएं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। सब लोगों को उसमें शायद उतना इंटरेस्ट ना भी हो डिटेल में सुनने में, क्योंकि हर एक का एक फिक्र रहता है कि भाई ठीक है, मतलब ओके युद्ध हुआ, लेकिन इसके बाद व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट स्टोरी, ये मतलब या कहेंगे ये जो इतिहास जो है वो किस हिसाब से अब आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वो एक इच्छा होती है जानने की। तो उसी के हिसाब से मैंने सोचा है कि मैं जो इतना सारा जो सारा डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो सब हटा के जो मेन बातें जो हैं वो हम बता दें, ताकि हमको पूरी एक रूपरेखा जो है हमें पता चल जाए। क्योंकि रामायण की जो ज़्यादातर घटना हैं वो हम सबको मालूम ही है किस प्रकार से क्या हुआ है, तो उसमें जो थोड़ा सा एडिशन है ना, वो चीज़ जो है एडिशन जो है हम इसमें देने का प्रयत्न करेंगे। तो पिछले जो अभी तक के जो अंक आ चुके हैं अप टू आई थिंक अप टू 91, एपिसोड 91 तक है। तो एपिसोड 91 तक जो हमने देखा है उसमें हमने कैसा देखा है कि रावण जो युद्ध में आता है और वो विभीषण के ऊपर प्रहार करने जाता है, लेकिन राम जो है वो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि विभीषण जो है वो हमारा आश्रित है, इसलिए उसे हमें बचाना चाहिए। तो लक्ष्मण जी जो है वो सामने आ जाते हैं और रावण जो शक्ति से वार करता है वो लक्ष्मण जी के लिए बहुत ज़्यादा आघातजनक होती है। और फिर विशल्या का पूरा चरित्र आता है और किस प्रकार से विशल्या के जो स्नान जल है और या विशल्या के द्वारा जो चंदन लगाया जाता है उससे लक्ष्मण जी फिर से मूर्छित अवस्था से फिर से सभान अवस्था में जो है वो आते हैं। और क्या इन दोनों का जो लक्ष्मण जी और विशल्या का क्या पूर्व भाव रहा वो भी जो है हम देख चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि अब आगे क्या होता है। तो अब तक हम देख चुके हैं कि ये जो रावण की अभी तक मनस्थिति जो थी वो इस प्रकार से थी कि मैं अभी तक उसके मन में कोई भी पश्चाताप ऐसा कुछ भी रावण के मन में अभी भी नहीं है। और रावण के मन में इस वक्त अभी ये चिंता है क्योंकि इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघवाहन, इंद्रजीत और मेघवाहन रावण के जो कई पुत्रों में से दो मुख्य पुत्र, उनको और उनके भाई कुंभकर्ण को राम की सेना ने जो है वो बंदी बना लिया है। तो इसकी वजह से रावण जो है वो इस वक्त काफ़ी दुखी है। तो अब जो रावण जो है वो मंत्रिमंडल बुलाता है अपना और डिस्कस करते हैं उसके साथ कि भाई अब हमें आगे की रणनीति पर क्या करना चाहिए। जो मंत्रिमंडल का तो एक ही विचार था रावण के मंत्रिमंडल का कि इस युद्ध का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सीता जी को सौंप दें तो युद्ध जो है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन रावण का अहंकार है कि मैं सीता को नहीं सौंपूंगा किसी भी परिस्थिति में। तो उस हिसाब से जो है वो रावण अपने हिसाब से सोचता है कि अब मैं आगे क्या करूं। तो रावण को अब लगता है कि अब राम को कुछ प्रलोभन देना चाहिए हमें। तो वो अपने एक दूत के माध्यम से राम के पास ये संदेश भिजवाता है कि हम आपको हमारा आधा राज्य दे देंगे और बहुत सारी कन्याएं दे देंगे वगैरह वगैरह। तो राम जो है वो ऑफ कोर्स इस ये प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा देते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ सीता चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और इस प्रकार से जो दूत है वो वही बात आके रावण को बता देता है। और इसके पश्चात जो है जब रावण को पता चली तो उसने फिर से मंत्रिमंडल से सलाह ली, लेकिन मंत्रिमंडल जो है वो अपनी ही बात पर अड़िग था कि सीता को आप वापस कर दीजिए, लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं था। तो अब रावण के पास ले दे के एक ही चीज़ बचती थी कि अब वो आगे किस प्रकार से युद्ध में लड़े, क्योंकि उसकी जो सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं, पर एक बहुत ज़्यादा अमोघ विजय नाम की जो शक्ति थी उसका काट जो है वो राम की सेना ने ढूंढ लिया था। इसलिए अब उसके पास उससे भी ज़्यादा कोई ज़्यादा शक्तिशाली विद्या जो है वो होनी चाहिए। तो एक बहुरूपा नाम की जो विद्या है उस विद्या की साधना करने का रावण ने जो है वो निश्चय किया। और वैसे भी उस वक्त जो युद्ध का समय था उसमें अष्टानी का महापर्व एक महापर्व होता है जो 8 दिनों तक मनाया जाता है। ऑफकोर्स धर्म का त्यौहार होता है, तो मंदिरों में पूजा अर्चना वगैरह होती है। तो उस समय अष्टानी का महापर्व की शुरुआत होने वाली थी, इसलिए दोनों राम और रावण दोनों की सेनाओं में युद्ध विराम घोषित किया गया और 8 दिनों तक जो है वो युद्ध नहीं किया जाना था। इस प्रकार से बात थी। रावण जो है वो बहुरूपिया विद्या की साधना करता है और यह बात जो गुप्तचरों के माध्यम से राम की सेना में विभीषण, सुग्रीव इन सबको पता चलती है। तो अब युद्ध तो किया नहीं जा सकता, तो ये जो सुग्रीव हैं, अंगद वगैरह, ये सब मिलके मतलब ये जो सुग्रीव है, विभीषण है, ये नल, नील, ये सब मिलके एक विचार करते हैं कि अगर रावण ये बहुरूपा विद्या सिद्ध कर लेगा, क्योंकि ये सब विद्याधर थे और रावण भी विद्याधर था, इसलिए ये सारे विद्याधर जो हैं, सुग्रीव वगैरह सब जानते थे कि अगर रावण बहुरूपा विद्या प्राप्त कर लेगा तो जो पहले से जिसको जीतना कठिन है उसको जीतना और अधिक कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो जो है सोचते हैं कि रावण की विद्या साधना में हम कहीं ना कहीं किसी प्रकार से भंग करने का प्रयत्न करें। और वो अपना ये विचार जो है वो राम और लक्ष्मण के पास जाके बताते हैं कि स्वामी, रावण ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और अगर बहुरूपा विद्या अगर वो इन पर्व के दिनों में सिद्ध कर लेगा तो हमारा जीतना और कठिन हो जाएगा। राम ने पूरी बात सुनी, लेकिन फिर राम ने बहुत ही सपाट भाव से कहा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रयत्न करना है तो आप प्रयत्न कर लीजिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि रावण अपनी विद्या साधना से अडिग नहीं होगा। तो इस प्रकार कह के राम चले जाते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से तो सब हाँ कह देते हैं, सुग्रीव और नल, नील सब हाँ कह देते हैं कि आपकी बात सही है, लेकिन अंदर अंदर उन्हें अभी भी ये लग रहा होता है कि हम किसी प्रकार रावण की विद्या साधना भंग करें। अब खुद तो जा नहीं पाएंगे, इसलिए वे अपने अपने कुमारों को, अपने पुत्रों को लंका नगरी भेजते हैं कि आप लोग वहाँ पर जाकर रावण की विद्या साधना भंग करें। तो जो वानरवंशी जितने भी राजा हैं उनके जो कुमार हैं वो सारे के सारे कुमार लंका नगरी में जाते हैं और वहाँ पर वो, अब यहाँ जैसा वर्णन है वैसा ही मैं बता रहा हूँ, मेरे अपने हिसाब से तो मैं कुछ जोड़ नहीं रहा हूँ। तो वो सारे जो वानरवंशी कुमार हैं वो वहाँ पर जाके लंका में बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हैं। पूरी समृद्ध सुंदर लंका नगरी को पूरा तहस नहस वे करना प्रारंभ कर देते हैं। और चूंकि रावण ने पूरे के पूरे लंका नगरी में युद्ध विराम घोषित किया था कि इन 8 दिनों में कोई भी युद्ध नहीं करेगा, इसलिए उसके सैनिक जो हैं वो रावण की आज्ञा से बाधित होने के कारण इन कुमारों का सामना वो नहीं करते हैं। इसलिए सारे लंकावासी त्राहिमाम पुकारते हुए रावण के पास जाते हैं, जो कि लंका नगरी के एक सुंदर मंदिर में बैठकर अपनी विद्या की साधना कर रहा था। अब रावण तो अपनी साधना में काफ़ी ज़्यादा मग्न था, इसलिए उस मंदिर के जो शासन देव हैं, मैंने बताया कि हर एक जगह के अपने अपने शासन देव होते हैं, तो वो जो शासन देव हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्हें इन वानर कुमारों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि जो रावण अपनी विद्या साधना कर रहा है उसको ये भंग करने का कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो देव है, शासन देव, उसने इन सब कुमारों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और उनको भागने पर मजबूर कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि देव की शक्ति बहुत ज़्यादा आगे होती है। अगर हम एक सामान्य व्यंतर देव की भी बात करें तो एक सामान्य व्यंतर देव में भी चक्रवर्ती से 10,000 गुना बल होता है। तो आप सोच के देखिए कि रावण का बल जो है वो चक्रवर्ती की तुलना में 1/4 होता है। रावण जिस पद पर है, प्रतिवासुदेव, वो रावण की शक्ति चक्रवर्ती से 1/4 होती है। फिर भी रावण की शक्ति कितनी ज़्यादा है वो आप समझ के देखिए। तो उस चक्रवर्ती से
मतलब रावण की शक्ति से तो आप समझिए 40,000 गुना ज़्यादा शक्ति एक व्यंतर देव में होती है। अब इतनी ज़्यादा शक्ति के सामने कहाँ कोई टिक पाने वाला है। तो वो सारे के सारे वानर कुमार जो हैं वो वापस आते हैं। अब वो वापस आके तो चुपचाप वापस आ जाते हैं, लेकिन वो देव उनका पीछा नहीं छोड़ता है। देव आके सबसे पहले राम और लक्ष्मण से मिलता है और बताता है कि आपकी सेना के माध्यम से क्या करतूत की गई है। ठीक है। और जब राम और लक्ष्मण जब ये बात सुनते हैं तो राम को तो कुछ नहीं होता, लेकिन लक्ष्मण को जो है बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है और वो शासन देव से कहते हैं कि आप रावण का इतना ज़्यादा पक्ष क्यों ले रहे हैं। ठीक है कि रावण, आप लंका नगरी के शासन देव हैं, लेकिन रावण ने जो सीता का हरण करने का जो कार्य किया है वो बहुत ही गलत कार्य है। तो आप उस कार्य को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं। हमारे कुमार तो अल्टीमेटली तो रावण की विद्या साधना भंग कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल तो उनका यही है ना कि रावण ना जीते, क्योंकि वो ये दुराचार कर रहा है, किसी और की स्त्री को अपने पास लेके आ रहा है। तो लक्ष्मण ने ये जो है क्रोधित होकर शासन देव को ये बात सुनाई, लेकिन शासन देव ने फिर उनको प्रणाम करके कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन ये झगड़ा जो है, मतलब ये जो भी प्रॉब्लम है वो आपके राम लक्ष्मण सीता इनके बीच में है, इसमें लंकावासी कहाँ से बीच में आए। शासन देव ने बड़ी विनम्रता से राम और लक्ष्मण से कहा कि आपको युद्ध में जो भी करना है वो आप करें, लेकिन 2 शर्तों का आप हमेशा ध्यान रखें कि युद्ध में सैनिक युद्ध में मारे जा सकते हैं, लेकिन जो सामान्य नगरवासी हैं उनको कोई भी पीड़ा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर आप रावण की विद्या साधना भंग करना चाहते हैं तो उसके शरीर को आप कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये 2 शर्तों को रखकर वो शासन देव राम और लक्ष्मण को पूरे विनय के साथ प्रणाम करके चला गया। और ये बात सही भी है, उसमें कोई उसने गलत भी नहीं कहा उस शासन देव ने। राम को तो पहले से ही अंदेशा था कि ये सब जो टैक्टिक्स जो यूज़ कर रहे हैं उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी अब लोगों ने किया तो हुआ बात। तो फिर अब यहाँ पर वानर सेना में राम ने फिर भी कहा सबको कि अब आप छोड़ दीजिए, ये सब हम कर चुके हैं। लेकिन फिर भी वानर सेना को, सुग्रीव उन सबको लग रहा था कि ये जो कुमार है ना वो ठीक से काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम किसी पावरफुल व्यक्ति को भेजते हैं। तो उन्होंने अंगद को भेजा। तो ये जो है हमारा कि डिसाइड हुआ कि अंगद जो है वो रावण के पास जाएगा और अंगद अपनी छोटी सी सेना लेके जाएगा, और देव ने जो 2 शर्तें बताई हैं शासन देव ने, उस शर्तों के अधीन रहता हुआ वो रावण का तप भंग करने का प्रयत्न करेगा। तो अंगद जाता है, पूरा प्रयत्न करता है, लेकिन रावण अपनी विद्या साधना से चलित नहीं होता है। बहुत सारा उसमें डिटेल में वर्णन है कि उसकी पूजा की थाली को फेंक देता है, वो उसकी माला को तोड़ देता है, इवन उसकी जो मंदोदरी और जो रावण की दूसरी स्त्रियां हैं उनको भी वो प्रताड़ित करता है, ऐसा पूरा वर्णन आता है। अब हम कितना माने ना माने वो तो अब और की बात है, लेकिन जो वर्णन लिखा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ओवरऑल कलेक्टिव बात ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न करता है, पर रावण की विद्या जो है वो चलित नहीं हो पाती है, विद्या साधना। और जब ये सब अंगद जब रावण को परेशान कर रहा होता है, तभी जो है वो बहुरूपिणी विद्या जो है वो रावण को आकर सिद्ध हो जाती है। और जैसे ही वो विद्या रावण को सिद्ध होती है, अंगद अपनी हार मान के वहाँ से चला जाता है। और इस प्रकार पहले से बलशाली रावण और ज़्यादा बलशाली हो जाता है, और पूरे लंका नगर में इस बात की प्रचार किया जाता है, और सब जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारे स्वामी ने ये बहुरूपिणी विद्या हासिल कर ली है। तो इस प्रकार एक और इसमें वर्णन आता है। अब इसके बाद जो है वो रावण को अब लगने लगा, और रावण को, ना सिर्फ रावण को बल्कि जो रावण के जो सारे मंत्री परिषद हैं उनको भी अब लगने लगा कि रावण जो है वो पक्का युद्ध जो है वो जीत सकता है, क्योंकि बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना हर एक किसी की बात नहीं थी। रावण ऑलरेडी 1000 विद्याओं का स्वामी था, ये 1001 भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर विद्या थी, बहुरूपिणी विद्या। और उसके माध्यम से फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए अब मंत्रिमंडल का जो पहले जो विश्वास था कि सीता को आप दे दीजिए, सीता को दे दीजिए, अब वो भी इस बात से थोड़ा
डाइल्यूट हो गया कि नहीं अब आप युद्ध कर सकते हैं। और इसके पश्चात अब इसकी जो गहरी इच्छा थी एक कि सीता जो है वो मुझे पसंद करे, सीता जो है वो मुझे चाहे। तो अब उसने सोचा कि अब मेरे पास ये और विद्या आ गई है, तो अब इस विद्या का प्रदर्शन भी मैं सीता के सामने जाकर करूं, ताकि उसे पता चले कि मैं राम से कितना ज़्यादा महान हूं। तो वो पूरा जो है सज धज के और सारा जो है वो आडंबर करके वो सीता के पास जाता है और सीता को बताता है कि तुम जिस राम के लिए अभी तक तुमने जो मुझे जो मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है और अभी तक तुम जो है वो राम नाम के लिए तुम बैठी हुई हो, लेकिन रावण ने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि अब मेरे पास बहुरूपिणी विद्या है और इस विद्या के माध्यम से राम और लक्ष्मण को मैं बहुत ही ज़्यादा सरलता से युद्ध में मार दूंगा। तो तुम्हारे पास अब दो ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो तुम पूरी तरह बैठ के जो है आंसू बहाती रहो, या तो फिर तुम मेरे साथ हो लो। इस प्रकार का वो जो है वो कुछ कहता है। और उस वक्त सीता को भी लगने लगता है कि रावण की शक्ति सही में बहुत ज़्यादा है, इसलिए वह अब सीता क्या कर सकती थी ज़्यादा। तो सीता हाथ जोड़ के रावण से सिर्फ यही विनती करती है कि आप सिर्फ जब आप राम को मारने जाएं तब आप सिर्फ मेरा उनको ये संदेश कहना कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ही आज तक पसंद किया है और किसी पुरुष मेरे मन में मैं अब आज तक मैंने नहीं लाया है। तो जब अब ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर रावण को लगा कि ये स्त्री को अपनी बनाना असंभव है, क्योंकि जितनी मैक्सिमम शक्ति वो अर्जित कर सकता था वो शक्ति अर्जित करने के बाद भी सीता जो है वो राम नाम की रट उसने नहीं छोड़ी है। और फिर उसको अब जो है वो और ज़्यादा गहराई से उसे लगने लगा कि ये सीता जो है वो मेरे लिए नहीं है, मुझे अगर मैं राम को मार भी दूं तो भी ये सीता मेरी नहीं होने वाली है। ये बात उसको अब इस पॉइंट पर उसे समझ में आ चुकी थी बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के बाद। और पूरा उसका जो मन था वो बहुत ही ज़्यादा विचारों में था, क्योंकि अब एक सीता के लिए तो उसने पूरा का पूरा युद्ध जो है वो खड़ा कर दिया था और अब वो किस तरीके से वापस लौटे, ठीक है, ये उसके लिए बहुत बड़ा धर्म संकट बन चुका था रावण के लिए। और जब सीता से मिलके, और सीता तो ये कहने के बाद मूर्छित होकर गिर पड़ी और रावण जो है इन्हीं सारे विचारों में दुखी होता हुआ अपने भवन में जो है वो वापस गया। और जब रावण वापस गया तो मंत्रियों ने और मंदोदरी ने रावण की मनोदशा देखी और मंत्रियों ने फिर मंदोदरी से निवेदन किया कि हम तो बहुत बार कह चुके हैं, आप एक बार रावण को पर्सनली जाके बोलें कि मतलब कि वो ये सब हट छोड़ दे, मतलब इससे विनाशी होना है हम लोगों का। तो अब बात जो थी कि मंदोदरी गई, मंदोदरी ने समझाया कि भाई ऐसी वो सीता वो भूमि गोचरी स्त्री है, उस स्त्री में ऐसी कौन सी खासियत है जो आप उसके पीछे पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि मंदोदरी ने फिर सारे पॉइंट्स भी गिनाए कि ना वो रूप बदल सकती है, ना वो आपकी इच्छा के अनुसार चलती है, और मेरे को देखिए मैं तो कितने ज़्यादा रूप बदल सकती हूँ, क्योंकि वो विद्याधरी स्त्री थी तो रूप बदल ही सकती है ऑफ कोर्स। तो ये सारे पॉइंट्स वो गिनाती है कि सीता में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है। तो रावण को बात समझ में आती है, मंदोदरी उसे समझाती है कि आप छोड़ दीजिए उसे, रावण समझ भी जाता है। लेकिन मंदोदरी का फिर यह जो प्रस्ताव था कि आप सीता को सुपर्द कर दे राम को, वो प्रस्ताव के लिए उसका जो अहंकार है वो मार्ग में बाधा बन गया। रावण ने कहा कि मैं सीता को वापस लौटाऊंगा, लेकिन अगर इस प्रकार युद्ध के मध्य में मैं जाकर सीता को वापस लौटाऊंगा तो पूरे आर्यावर्त में मेरी क्या मतलब वो क्या कहते हैं, मेरा क्या मान रहेगा पूरे आर्यावर्त में कि 3 खंड का स्वामी प्रतिवासुदेव रावण की ये स्थिति है। तो वो मंदोदरी को कहता है कि मैं सीता को वापस लौटाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पूरा युद्ध समाप्त करूंगा, अपनी बहुरूपिणी विद्या से राम और लक्ष्मण को मैं हराऊंगा, उन्हें बंधित करके उन्हें बंधन में लाकर मैं लंका की राजसभा में लाऊंगा
और राजसभा में फिर मैं सब लोगों सारे राजाओं को मैं बुलाऊंगा और उन सब राजाओं के सामने मैं सीता को अर्पण करके राम से जो है वो वैर जो है अपना वो मैं समाप्त कर दूंगा। ये उसने डिसाइड कर लिया था। और उसके पीछे रावण की मंशा क्या थी, ये विचार के पीछे कि भाई मैं राम को जीत लूँगा तो लोगों को ये नहीं लगेगा कि रावण कमज़ोर है, रावण जो है वो वीक है। इसलिए और जीतने के बाद भी अगर मैं सीता को जीतने के बाद जब मैं सीता को लौटाऊंगा तो लोगों में मेरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मान बढ़ेगा कि देखो भाई रावण ने जीत लिया लेकिन फिर भी उसने सीता को लौटा दिया। तो इस प्रकार से उसके मन में पूरी योजना थी कि मैं युद्ध करके सीता को लौटा दूंगा। तो बस इस योजना से विचार उसने करके अब वो अपने आगे के सारे जो है वो कार्य करने का विचार करने लगा। और बाकी की जो बात है वो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा देखने की ट्राई करेंगे।